कि प्रभु आपने तो ये संकल्प लिया था कि हम गाय की रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए धरती पर आए हैं। ब्राह्मणों आसीत पूज्यो में, मैं ब्राह्मण का आदर करता हूँ और आप ही की आंखों के सामने अश्वत्थामा मर गए। तो भगवान ने विचार किया कि भीम को गुस्सा ज्यादा आ जाए, उससे पहले इनका गुस्सा ठंडा कर देना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम की ओर एक बार मुस्कुरा करके देखा तो भीम का गुस्सा शांत हो गया। अब नकुल और सहदेव से अर्जुन ने पूछा, इसे मारे या छोड़े? नकुल और सहदेव कहाँ चला जाता है? तो बोलो ईको बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ईको ज्यादा है बेटा, इस बीच में बिल्कुल हटा दिया करो, बस ठीक है और सुना करो खुद भी। तो नकुल और सहदेव से पूछा तो नकुल और सहदेव ने भी यही कहा कि बड़े भैया जैसा कहें हमको वैसे करना चाहिए। अब बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि बड़े भैया इसे मारें या छोड़ें? तो धर्मराज ने कहा कि जैसा धर्म कहता हो हम तो धर्म पर चले और धर्म जैसा कहता हो हमें वैसा करना चाहिए। अर्जुन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, धर्म क्या? धर्म कहाँ है? अरे जब हमारे 5-5 मासूम बेटे जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया और जब वो बेटे बिना अपराध के मारे जाएं तो धरती पर धर्म है? धर्म कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देखो अर्जुन, धर्म तो तुम्हारे सामने खड़ा है, कृष्ण ही धर्म है, किसी और से क्यों पूछ रहे हो? पूछना है तो कृष्ण से पूछो ना, ये तो कृष्ण है। अच्छा मैं निवेदन करूं, वैसे तो यादव और माधव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यादव ही माधव है। कब? जब वो यादव धर्म पर चल रहा हो, और अगर धर्म पर नहीं चल रहा है तो यादव में और कंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो भगवान जब सामने खड़े थे, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये साक्षात धर्म है, यही धर्म है, कहाँ तुम इसे इधर उधर पूछते फिर रहे हो, इनसे पूछो ना। और कृष्ण बता नहीं रहे। कृष्ण ने कहा जब तक ना पूछा जाए तब तक हमको बिना पूछे कोई सलाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि तो बिना मांगे जो सलाह देता है वो आदमी बेवकूफ कहलाता है। क्या? सबसे बड़ा मूर्ख कौन? सबसे बड़ा मूर्ख कौन? पूछो नहीं और बीच में आके हम बता रहे हैं, अरे तुम काहे बता रहे हो, तुमसे पूछ ही नहीं है, तुम काहे बता रहे? डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर केवल सलाह देता है, परामर्श देता है, परामर्श शुल्क डॉक्टर लिख देता है, परामर्श माने सलाह। तो डॉक्टर क्या करता है? सलाह देता है ना केवल कि तुमको क्या हुआ, तुमको ये इलाज लेना चाहिए, कौन सी बीमारी है उसका ये इलाज लो, ऐसे लिख के सलाह देता है। लेना इलाज लेना और ना लेना ये तुम्हारा काम है, ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर ने केवल सलाह दे दी, पर्चे पर लिख के दे दिया कि चलो ये दवाई ले लेना तुम ठीक हो जाओगे, लोगे तो ठीक और नहीं लोगे तो डॉक्टर की तो फीस बन गई, डॉक्टर का काम हो गया, उसको फीस मिल गई। तो वो बिना फीस के अगर सलाह देगा तो उसकी सलाह की कीमत नहीं होगी, और आपने फीस दी है तो फिर उसकी सलाह मानोगे भी, क्योंकि फीस दी है भाई, अब दवाई तो लेना पड़ेगा। ऐसी अगर बिना पूछे कोई आदमी सलाह देता है तो उसकी सलाह की कीमत नहीं होती। इसलिए जब तक कोई तुमसे पूछे नहीं तब तक तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। भगवान अपने आचरण से हमको ये सीख दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। अर्जुन 5 भाइयों से पूछ रहा है, लेकिन भगवान बीच में नहीं बोले कि मैं बताऊं, कभी नहीं कहा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुम हमसे काहे को पूछ रहे हो, जब साक्षात धर्म सामने खड़ा है और साक्षात भगवान सामने खड़ा है, तुम इनसे पूछो ना। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा। अब भगवान कहने लगे, ब्रह्म बंधुर्नाहंतव्य आतताई बधार्हणा मयैवो भयमानातु
ब्रह्मबंधुर्नान्तव्य आततायी बधारहण। ब्राह्मण कितना भी अधम हो, कितना भी पापी हो, कितना भी नीच हो, न हंतव्य। कौन बोले? किसने कहा? ये किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला। क्या बोला? कि ब्राह्मण कैसा भी हो, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है कि हम किसी को सजा दें या किसी को सर्टिफिकेट दें। ये डिपार्टमेंट उसका है। कॉपी लिखना तुम्हारा काम है और जांचना मास्टर साहब का काम है। किसका? कॉपी लिखेगा कौन? और तुम ही जांच लोगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें इतने नंबर हमने दे दिए, अपनी कॉपी खुद ही जांचोगे। तो भगवान ने कहा तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल देने का अधिकार तो मुझे भगवान ने कहा ये अधिकार मुझे है। ब्राह्मण पापी है, निकृष्ट है, नीच है, अधर्मी है, ये मैं समझूंगा और उससे बात करूंगा कि क्यों भाई तुमको धर्म करने भेजा था, तुम तो पापी बन गए, तुम तो नीच बन गए, नरकों में डाल देंगे, ये हमारा काम है। भगवान ने कहा तुम मारोगे। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी हो उसे नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताताई बधारहण। और अगर आताताई ज्यादा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारो मत और ब्राह्मण आताताई हो तो छोड़ो मत। आताताई किसी भी जात का हो, कोई भी जात हो, उसे छोड़ो मत। भीम बोले अर्जुन भैया से कि भैया अर्जुन ये जजमेंट समझ में आ गया तुम्हें कि ब्राह्मण को मारो मत और आताताई को छोड़ो मत। और ब्राह्मण आताताई हो गए तो क्या करें? आरती उतारें? क्या करना चाहिए? अर्जुन ने कहा मेरी समझ में आ गया क्योंकि मैं भगवान का चेला हूँ, मेरी समझ में आ गया। तो चेला को गुरुजी की बात समझ में आती है। खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी को पक्षी की भाषा समझ में आती है, चिड़िया चिड़िया की भाषा समझ लेती है, मोर मोर की भाषा समझ लेती है, भैंस क्या बोल रही है भैंस भी समझ लेती है। और कछु लोग जो भैंसन के संग रहते वे भी समझ लेते, जो भैंस का क्या चाहे समझ लेते। तो जो जिसके साथ ज्यादा रहता है ना वो उसकी भाषा समझ लेता है। अर्जुन ने कहा कि मेरे गोविंद ने क्या बोला ये मेरी समझ में आ गया। 3 लोगों को शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए, शरीर से मत मारो 3 लोगों को। बेटा पिता को शारीरिक दंड कभी न दे। पिता कितना भी अन्यायी, कितना भी अत्याचारी, कितना भी पापी हो, लेकिन बेटा उसे डंडे से न मारे, लाठी से न मारे, जूते से न मारे, थप्पड़ से न मारे, शरीर से न मारे, कभी न मारे। कितना भी अन्यायी, कितना भी पापी, कितना भी अधर्मी हो, लेकिन बेटे का कर्तव्य ये नहीं है कि उसे मारे। बोले अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाए और उसे मारने जरूरी हो जाए तो पिता की आज्ञा मानने से मना कर दो। नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, बगावत कर दो, विरोधी हो जाओ, विपरीत हो जाओ, उसकी बात नहीं मानो, बस हो गई मौत, पिता की मौत हो गई। बेटा जब पिता की आज्ञा न माने तो उसकी मौत। चेला जब गुरु से विपरीत चले, चेला जब गुरु से उल्टा चले, गुरु जी कहें गुटखा नहीं खाओ, वे कहें हम नहीं मान, गुटखा तो जरूर दें, तो गुरु की मौत खत्म, रिश्ता खत्म। सास सौवे कहे और बहू कहे हम तो बोई कर, तो जाको मतलब है कि सास मर गई तुम्हारी निगाह में, मताई मर गई, सास नहीं, अब तो पत्थरा धरो घर में। तो आज्ञा मानो, आज्ञा मानने से इनकार करना ही उसकी मौत है। अनुशासन में रहो, आज्ञा में रहो। माता पिता की आज्ञा जो मानते हैं उनके माता पिता जिंदा हैं, और जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते उनकी निगाह में भी खत्म हो गए। अब जो तुम्हारे ऊपर निर्णय है कि तुम्हें अपने सिर के ऊपर से छाया हटाने या बनी रहने देना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है।
कि हमारे पिता हैं या नहीं। पिता की बात जो मानता है उसके पिता जिंदा है, और जो अपने पिता की अनुशासन नहीं माने, उनकी आज्ञा नहीं माने, उनकी मर्जी पर काम न करे, उसके लिए उसके पिता चले गए। तो पिता की आज्ञा से इनकार करना ही उसकी मौत। दूसरा, पत्नी को कभी भी शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए। चरणदासी शीश मत दिए, चरणदासी शीश मत दिए। और तमाशा मुखमंडले, तमाशा मुखमंडले। और अष्टगांठे पीठ मत दिए, बारंबार पुनः पुनः 8 गांठ का हाथ लेके हैं और पीठ मत दिए, बारंबार तड़ातड़म। जो आदमी इस तरह का प्रोग्राम करे अपनी पत्नी के साथ में, ऐसा घर जल्दी से जल्दी ताला लगता है, उसमें जल्दी से जल्दी उसमें भूत का प्रवेश हो जाता है। जिस घर में स्त्री के दुख के आंसू गिर रहे हैं, जिस घर में भागवत केवल यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालने के लिए नहीं है, भागवत जीवन में उतारने वाली चीज है। ये दीदियों को और भैयाओं को तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये बार बार आना, बार बार जाना, ये बिल्कुल बंद, टोटल बंद करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कथा में, बिल्कुल नहीं चलेगा। और जिनका ऐसा हो कि ये चवन्नी अठन्नी जिनकी हो, मैं पीछे बैठो, वो अपनी चवन्नी अठन्नी संभाल के रखो। रुपया तो चलन लगी का चल जाती का, जैसे तो अब 1 और 2 के भी बंद हो गए, 5 को चल रहा होगा। तो जो 5 के हो गए, 10 के हो गए मेरा में, और चौन्नी अठन्नी तो चलत है। चौन्नी अठन्नी बताओ, अभी चौन्नी अठन्नी पी बेरोजगारी बहुत है कि नहीं? धंधो खराब हो गया कि नहीं हो गया? चौन्नी अठन्नी से चलत धंधो बिल्कुल शानदार। और नेक्स्ट तुम्हें ये खतरा होगा, इनको तो मन लग जाता कथा में मन लग जाता क्या नहीं, तो जो अच्छी बात है। लेकिन कथा के संगे संगे ने भी दे खतरा होगा, गड़बड़ ना करे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा हरे हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल। हरि गोपाल जय जय,
चर्चा आती है कि देवर्षि नारद ने व्यास जी महाराज को ज्ञान दिया और नारद जी महाराज ने भागवत की रचना की। 24 अवतारों का प्रसंग आया और उसके बाद चर्चा आई कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारो मत और आताताई कोई भी उसे छोड़ो मत। पिता को कभी शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए, पत्नी को कभी शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस घर में स्त्री के आंसू दुख के आंसू गिरते हैं, सुख के आंसू तो आ सकते हैं। सुख के आंसू कब आते हैं? जब बिन्ने गई 10 ग्राम की और तुम 20 ग्राम को ले आए मंगलसूत्र, सही कह रहे, खूब गई थी पाप कबो नहीं ले आए, कछु नहीं ले आए, सोने को कहा तो लोहे को नहीं ले आए और तुम ले आए। सुई रोन लगा तो सब में अच्छो काम हुए सुई रोन लगा, हमने गड़बड़ी हुए सुई रोन लगा, जहाँ खूब भयो खराब हाल तो सुख के तो गिर सकते लेकिन दुख के नहीं गिरना चाहिए। दुख के अगर गिरते हैं तो वो घर मुर्दा घाट बनता है, शमशान बन जाता है, जल्दी ही ताला लग जाता है उस घर का। शास्त्र कह रहा है यस नार्यस्तु न पूज्यन्ते शमशानम तन्न वैग्रहम्। जिस घर में स्त्री का आदर नहीं है वो घर शमशान बनता है। जिस घर में स्त्री की सम्मान नहीं, उनकी बात का आदर नहीं, वो घर जल्दी ही मुर्दा घाट बनता है, शमशान बनता है। इसलिए स्त्री का आदर होना चाहिए, उसकी बात का सम्मान होना चाहिए। स्त्री को कभी शारीरिक रूप से दंड न दो, पिता को कभी शारीरिक रूप से दंड न दो,
और ब्राह्मण को कभी शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को अगर शारीरिक रूप से दंड दिया जाए तो समाज से धर्म लुप्त हो जाता है और व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अर्जुन ने कहा लेकिन मारना भी जरूरी है, ये भगवान ने कहा है, तो ब्राह्मण की मौत कैसे? बोले गुरु को अपमान कर दो और निकाल दो गुरु को। भिक्षा करके आए, भोजन की उन्हें पानी भी नहीं दबा, समझ लो कि पंडित जी को की मौत हो गई। या कोनो कार्यक्रम में बुला लो और चोनी ना दो दक्षिणा, समझ लो मौत ही हो गई और पाप लग गो अपन पे। गुरु की तो हो गई मौत और अपन पे लग गो पाप। तो ब्राह्मण का अपमान करना ही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा इस समय छल पूर्वक 5 बालकों को मार चुका था। तब अर्जुन ने उसके माथे को फोड़ दिया, तलवार से माथा छेद दिया, क्योंकि ब्राह्मण का जो मस्तक होता है वो चमचमाता हुआ होता है और उसमें ही ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्ञान वही होता है। जब उसके माथे को फोड़ दिया जाए तो समझ लीजिए कि उसका तेज ही नष्ट हो गया, ब्रह्म ज्ञान ही खत्म हो गया। बस ऐसे ही उनके माथे को फोड़ करके, अपमान करके, लात मार करके नगर से बाहर तक निकाल दिया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि ओहो मेरा अपमान किया। एक एकांत स्थान पर बैठ करके उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और जहां पर उत्तरा सुभद्रा की बहू, सुभद्रा के बेटे का नाम था अभिमन्यु। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन का नाम था जो अर्जुन को ब्याही थी। तो सुभद्रा से और अर्जुन से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की शादी बचपन में ही हो गई थी। तो अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, उसके पेट में एक बालक था और उसी स्थिति में युद्ध करने के लिए अभिमन्यु गए थे युद्ध के मैदान में महाभारत में, और वहां चक्रव्यूह में फंस गए थे और मारे गए थे। तो पूरे पांडवों के पास केवल एक ही सहारा था कि अगर उत्तरा को जो बेटा पैदा होगा इससे कौरवों का वंश, पांडवों का वंश इसी से चलेगा, बस उसी की आशा में बैठे हुए थे। और आज अश्वत्थामा ने भी यही विचार किया कि इस पांडवों के वंश को नष्ट करना है तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देना चाहिए। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ की ओर, और गर्भ में जाकर के जैसे ब्रह्मास्त्र लगा तो उत्तरा के पेट में जलन होने लगी, वो घबराने लगी, आंख से आंसू निकल पड़े, शरीर से पसीना निकल पड़ा और उत्तरा दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, मेरे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं अबला आपके चरणों में आकर के समर्पित होती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। और उत्तरा दौड़ती आई उस समय जब श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जाने की तैयारी कर रहे थे। द्वारिकाधीश का एक पैर रथ पर था और दूसरा पैर जमीन पर था। जैसे जमीन वाला पैर उठाना चाहते थे तभी उत्तरा आकर डंडे की तरह उनके चरणों में आकर गिर पड़ी और कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो। द्वारिकाधीश के सामने कोई ऐसे रो करके आए और द्वारिकाधीश रथ पर चढ़ जाए, पीठ दे जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द्वारिकाधीश जी ने वो पैर जो रथ पर रखा हुआ था उठाकर पीछे खींच लिया, जमीन पर रख दिया, उत्तरा की ओर मुड़े और कहा कि बेटी क्या कष्ट है तुझे, किसने कष्ट दिया तुझे, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मामा ससुर तेरे साथ हूँ। उत्तरा तू बता किसने कष्ट दिया। उत्तरा रो पड़ी, आंख से आंसू भरकर बिलखते हुए कहने लगी प्रभु एक माँ खुद मर सकती है लेकिन अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। किसी दुष्ट ने मेरे गर्भ के ऊपर बाण का प्रहार किया है, मेरे गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की है, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा बेटी चिंता मत कर। जैसे भगवान ने ये कहा, अच्छा आपने कहावत तो सुनी होगी कि कोई डूब रहा हो और उसे तिनका दिखाई दे जाए तो कभी कभी वो तिनका भी सहारा बन जाता है। तो भगवान की वाणी से डूबती ही उत्तरा को एक सहारा मिल गया और उत्तरा ने कहा कि प्रभु
आप मेरे ऊपर कृपा करो। उसने अपने सिर के पल्लू को ठीक कर लिया, थोड़ा सा पर्दा करके घूंघट करके मामा ससुर है ना सामने बैठ गई। भगवान ने कहा बेटी वैसे तो तू मेरी बेटी के बराबर है, लेकिन अगर तू ये चाहती है कि मैं तेरी रक्षा करूं तो तुझे मेरी माँ बनना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मुझे बेटा मान ले, ये भावना बना ले कि मैं ही तेरा पुत्र हूँ। जागे मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो जिस तरह की भावना भगवान से बनाता है, भगवान उसी भावना से उसके ऊपर कृपा करता है। तब उत्तरा ने भगवान को ही बेटा बना लिया, बेटा मान लिया कि आप ही मेरे पुत्र हैं। और भगवान छोटा सा रूप बना करके योग क्रिया से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और वहां जाकर के गर्भ के चारों तरफ घूम घूम करके जैसे ही उत्तरा के गर्भ को स्पर्श किया ना, नई जान आ गई, नई ताकत आ गई। ऐसे लगा जैसे किसी ने बड़ी ठंडक प्रदान कर दी, बड़ी शीतलता। उत्तरा स्वस्थ हो गई। पेट में जो बालक था वो मस्त हो गया, जीवित हो गया, खेलने लग गया और भगवान के दर्शन करने लग गया। 9 महीने तक उत्तरा के पेट में भगवान रहे और एक रूप से, मनुष्य रूप से पांडवों के समक्ष रहे। पांडवों से बार बार कह रहे थे कि तुमको गद्दी पर बिठा देंगे, उसके बाद हम लौट करके दिल्ली द्वारिकापुरी चले जाएंगे, दिल्ली का राजा तुम्हें बना देते हैं। पांडवों से कहा, दिल्ली बोलते हैं इंद्रप्रस्थ को। आज भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम का एक स्थान है। इंद्रप्रस्थ में ही पांडव लोग राजा बन रहे थे। तो तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बना करके मैं लौट करके द्वारिकापुरी जाना चाहता हूँ, ऐसा द्वारिकाधीश जी कह रहे थे। लेकिन बार बार महाराज युधिष्ठिर मना कर देते थे कि मेरे सगे, मेरे संबंधी, मेरे रिश्तेदार मारे गए और उनकी पत्नी अकेली रह गई, मैं कैसे इस गद्दी पर बैठूं? बार बार मना कर देते थे, मैं नहीं बैठना चाहता। जब मैं अपनी मामी की मांग को देखूंगा जो सूनी हो गई है, तो मुझे अपने मामा की याद आएगी और ये भी याद आएगा कि मैंने ही अपने मामा को मारा। जब मैं अपनी फूफी की, अपनी बुआ की मांग को सूना देखूंगा तो उस समय मुझे याद आएगा कि मैंने ही अपने फूफा जी का वध किया है, मैंने ही अपने सगे और संबंधी मारे हैं। बस इसलिए मैं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, अपने ही सगे संबंधियों की लाश के ऊपर ये सिंहासन रखा है, मैं नहीं बैठना चाहता। बार बार मना कर देते हैं युधिष्ठिर। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर, 5 पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर के उस स्थान पर गए जहाँ पर पितामह भीष्म पिछले 57 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए थे और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। कह रहे थे कि हे प्रभु, आखिरी समय में जब आपका दर्शन होगा तभी प्राण निकलेंगे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी
पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब यही मन बसी हो, यही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हाँ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान में घट हो, यही ध्यान में घट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। मेरे गोविंद भगवान की जय। पर करे गलती ना करे तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, वो अधोगति में नहीं जाता, भूत प्रेत नहीं बनता। ऐसे मोक्ष धर्म के बारे में पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। स्त्री धर्म के बारे में और भगवत धर्म के बारे में। भगवत धर्म का मतलब ये है कि जो आदमी समाज के बारे में सोचता है उस आदमी को भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए। भगवान का धर्म यह है कि उनकी कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का दर्शन करो और भगवान के हो जाओ। इसको कहते हैं भगवत धर्म। जैसे पतिव्रत धर्म होता है तो स्त्री पति की हो जाए और किसी के बारे में ना सोचे, इसे कहते हैं पति धर्म। ऐसे भगवत धर्म के आदमी भक्त जो है भगवान का ही हो जाए और किसी के बारे में ना सोचे, इसे कहते हैं भगवत धर्म। तो भगवत धर्म के बारे में बताया, ये सारे धर्मों की शिक्षा दी और उसके बाद पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते करते और अंत में अपने मन और अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में सौंप करके
भगवान के ही चरणों में समा गए और अपने धाम में चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय हो। इधर भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए द्वारिकापुरी में, अर्जुन उनको छोड़ने के लिए गए। 7 महीने तक भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन रहे द्वारिकापुरी में। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि पूरे 7 महीने हो गए, अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। उधर भगवान कृष्ण का भी अपने धाम में जाने का समय आ गया। देवता लोगों ने आकर के भगवान से निवेदन किया कि प्रभु देवलोक सुना है आप धरती की लीलाएं कर रहे हो, अब आप देवलोक में पधारिए। तो भगवान ने देवताओं की बात मान ली और भगवान देवलोक की ओर चल पड़े। उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, 7 दिन के अंदर ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगा। 7 दिन बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, ये द्वारिकापुरी ही डूब जाएगी। इसलिए तुम सारे के सारे लोग द्वारिकापुरी छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। मेरी ये 16,108 पटरानियों को तुम मेरे साथ अपने साथ ले जाओ। इनके भोजन की व्यवस्था और इनके सम्मान की व्यवस्था, इनकी इज्जत की रक्षा तुम ही को करनी है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे शिष्य भी हो, तुम इनको ले जाओ। तो अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के आ रहे थे। वहीं पर प्रभास क्षेत्र पड़ता है, द्वारिकापुरी के पास में ही प्रभास क्षेत्र है। जैसे ही वहां से निकलने लगे तो वहां भील लोग थे। भील लोगों ने जैसे ही द्वारिकाधीश की उन पत्नियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा तो भील लोग दौड़ पड़े, ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, सब छीनने लगे, छुड़ाने लगे। अर्जुन ने कहा मेरे होते हुए तुम इन कृष्ण पत्नियों को लेकर जा सकते हो? तब अर्जुन ने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे चलाने के लिए तैयार हुए तो मंत्री भूल गए। उस समय बाण ताकत से नहीं चलते थे, मंत्रों से चलते थे। तो अर्जुन जैसे ही वो मंत्र के माध्यम से बाण चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्र ही भूल गए। ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा, ब्रह्मास्त्र भूल गए, कोई भी अस्त्र नहीं चला सकते। तब अर्जुन ने अंत में एक उपाय किया, धनुष को डंडे की तरह ही प्रहार करके इन सबको डंडे से मार मार कर भगाएंगे। तो धनुष को चारों तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ को लटक गए, शरीर की ताकत खत्म हो गई और अर्जुन वहां से दुखी होकर के विचार करने लगे कि क्या करें, हमारी तो पूरी शक्ति ही खत्म हो गई। और अर्जुन के देखते देखते उन गोपिकाओं को भील लोग लेकर के चले गए। तो यहाँ पर विद्वानों ने लिख दिया, मनुष्य बड़ा नहीं होते है, समय बड़ा बलवान। आदमी बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। जब आदमी का सही समय होता है तो वो आदमी तिनके से भी बाण चला के किसी को मार सकता है। उसकी वाणी में भी इतनी ताकत होती है कि आदमी उसका आदर करते हैं। और जब आदमी का समय खराब आता है तो कितना भी बलवान आदमी हो, 2 कौड़ी का हो जाता है। मनुष्य बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा बलवान। धीरन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन और वही बाण। और अर्जुन के देखते देखते भी लोग गोपिकाओं को लूट करके ले गए, क्योंकि अर्जुन का समय अब नहीं रहा। और मैं निवेदन करूं, समय किसे कहते हैं? आपने टीवी पर महाभारत देखा था तो एक आवाज आती थी सबसे पहले, मैं काल हूं, आती थी। वो काल कौन है? गीता में भगवान ने बताया कि कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। गीता में भगवान ने कह दिया मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं। टाइम उसका अच्छा रहता है जो भगवान का जप करता है, जो भगवान का नाम स्मरण करता है, जो भगवान की पूजा करता है, उसी का समय अच्छा रहता है। मनुष्य बड़ा नहीं होते है, समय बड़ा बलवान।
उसका बलवान रहता है और उसका अच्छा रहता है जो आदमी भगवान का भजन, भगवान का चिंतन करता है और भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है। जिस पर भगवान का हाथ है उसका समय अच्छा है, और जिसके ऊपर से भगवान ने हाथ खींच लिया उसके पास पैसा कितना भी हो, शरीर एकदम से बढ़िया पट्टा, लेकिन 2 कौड़ी का, पता चले कोरोना आ गया और 15 दिन में ही ऊपर। ऐसे कई परिवार मैंने देखे, कई जिस घर में से 4 लाशें उठी महाराज, 3-4 तो जवान आदमी गए, 4-5 आदमी गए एक घर में। दतिया की कहानी है कि दूसरी जगह की नहीं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अपना हाथ खींच लिया होगा, और भगवान का हाथ जिस पर रहता है उसका कोई बाल बांका, काल भी बाल बांका नहीं कर सकता, समय भी लौट करके वापस चले जाता है। मनुष्य बड़ा नहीं होते है, समय बड़ा बलवान। तो यहाँ पर भगवान जब अपने धाम को चले गए तो अर्जुन अकेले रह गए, क्योंकि अर्जुन को किसका बल है? अर्जुन को भगवान का ही बल है। और जब भगवान चले गए तो अर्जुन अकेले रह गए, इसलिए अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, लौट करके दुखी वापस आए। युधिष्ठिर को जब पता चला कि भगवान अपने धाम में चले गए तो 5 पांडव बस हस्तिनापुर छोड़ करके सीधा उत्तर दिशा की तरफ गए, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश से 300 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव मणिभद्रपुर, फिर 4 किलोमीटर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए सतोपंत सरोवर। उसके बाद भीम पुल पार करके सरस्वती नदी पार करके अब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि भीम भैया ये सरस्वती मैया को तो पार करना है। तो भीम ने अपनी गदा उठाई और एक बड़ी सी टोर में मार दी, तो वो टोर पुल की तरह से बिछ गई, और उसी पुल के ऊपर से धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी उसको पुल को पार करके हिमालय पर्वत पर चले गए। सबसे पहले द्रौपदी ने अपना शरीर छोड़ा। 5 पांडव, 4 भैया अपने बड़े भैया से पूछ रहे थे कि द्रौपदी तो भगवान की बड़ी भक्त थी, यहाँ इसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया और इसका शरीर बर्फ में गल गल करके खत्म होगा। बड़े भैया द्रौपदी का ऐसा दोष क्या है, कौन सी गलती द्रौपदी ने की है? बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भैया, द्रौपदी हम 5 की पत्नी थी, इसके बावजूद भी द्रौपदी का मन अर्जुन में ज्यादा था, इसलिए इस दोष के कारण द्रौपदी का शरीर बर्फ में गल गल करके खत्म हो गया। और दूसरे, जब सबसे छोटे भैया नकुल और सहदेव समाप्त हुए तो फिर बड़े भैया से भीम और अर्जुन ने पूछा कि बड़े भैया नकुल और सहदेव तो हमारे भाई थे, अच्छे थे, इनके शरीर की ऐसी दुर्गति कि बर्फ में गल गल करके शरीर खत्म हो गया। तो बड़े भैया ने कहा नकुल और सहदेव को अपने शास्त्रों का ज्ञान होने का बड़ा अभिमान था, और जिसको शरीर का अभिमान होता है उसका शरीर ऐसे ही किसी प्रकार से नष्ट होता है। फिर बाद में अर्जुन ने अपने प्राण छोड़े, तो अर्जुन के लिए भी भीम ने ऐसे पूछा, कहा अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने का बड़ा अभिमान था, इसलिए उनका शरीर गल गल के नष्ट हुआ। भीम ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता था, जो कुत्ता साक्षात धर्म का ही रूप था, वो स्वर्ग की ओर चले गए और धर्मराज में जाकर के यमराज में जाकर के समाहित हो गए। वही धर्मराज थे जो धरती पर धर्मराज बन करके, पांडव बन करके धरती पर आए थे। ऐसे 5 पांडव जब चले गए, द्रौपदी चली गई, कुंती ने तो ये सुनते ही प्राण त्याग दिए थे कि भगवान अपने धाम में चले गए। इधर उत्तरा का जो बेटा था जिसका नाम था परीक्षित पैदा हो गया था, जिसकी रक्षा भगवान ने उत्तरा के पेट में की थी। उस बालक के पैदा होते ही ब्राह्मणों ने कह दिया था कि इसके शुभ लक्षण हैं, ये बालक ब्राह्मणों का बड़ा भक्त होगा, राम जी जैसा पिता का आदर करने वाला होगा, अपने दादाजी धर्मराज युधिष्ठिर के जैसा
धर्म का पालन करने वाला और धर्म का मर्म जानने वाला होगा। बहुत विशेषताएं हैं। तो परीक्षित जी महाराज जब बड़े हुए और उधर पांचों पांडव अपने धाम में चले गए थे, तो परीक्षित को ही इस पूरी धरती का राजा बना दिया था। जब परीक्षित जी एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, तो किसी गाय को और बैल को आपस में बातचीत करते हुए देखा। वो गाय कह रही थी उस बैल से कि तुम्हारे 3 पैर कट गए हैं, केवल एक पैर सलामत और साबुत बचा है। तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा, तुम बहुत दुखी हो, और जिसने भी ये पैर काटे हैं उसने अधर्म किया, अन्याय किया। तो वो बैल कह रहा था कि इसमें मेरा ही कोई दोष होगा, मेरी ही कोई गलती होगी, किसी दूसरे का दोष नहीं है। परीक्षित ने कहा ये बैल कितना बुद्धिमान है जो कह रहा है किसी दूसरे का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्म है, बैल के रूप में धर्म ही है और गाय के रूप में धरती ही है। धरती और धर्म दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तब परीक्षित जी ने ये संवाद सुना और एक दिन एक काले काले पुरुष को उस बैल को मारते हुए देखा। परीक्षित ने कहा तुम जो भी हो पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। वो काला काला पुरुष बोला कि महाराज जिस दिन से भगवान कृष्ण अपने धाम में गए उसी दिन से मेरा आगमन हो गया, मैं कलयुग हूँ। जब तक कृष्ण थे तब तक द्वापर था, कृष्ण गए तो द्वापर भी गया, कलयुग उसी दिन से आ गया। मैं आ गया हूँ, अब मैं रहूंगा। परीक्षित ने कहा कि धर्म के मर्म को जानने वाले राजा परीक्षित के होते हुए तू यहाँ नहीं रह सकता। या तो मैं ही रहूंगा या तो तू ही रहेगा, या तो धर्म रहता है या अधर्म रहता है, या तो दिन रहता है या रात रहती है। रात होती है तब दिन नहीं होता, और दिन होता है तब रात नहीं होता। अंधेरा होता है तब उजाला नहीं होता, और उजाला होता है तब अंधेरा नहीं होता। सुख होता है तब दुख नहीं होता, और दुख होता है तब सुख नहीं होता। ऐसे ही धर्म जब रहता है तो अधर्म नहीं रहता। परीक्षित जी ने कहा या तो मैं ही रहूंगा या तू ही रहेगा, और इस बात का फैसला होगा युद्ध से। अब मुझसे युद्ध कर, युद्ध में जो जीतेगा वो रहेगा। कलयुग ने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, प्रभु आपसे नहीं लड़ सकता, आपसे नहीं लड़ सकता। क्योंकि अधर्म जब धर्म से लड़ता है, अथवा अधर्मी आदमी जब धर्मात्मा से लड़ना चाहता है तो वो डरता है अंदर ही अंदर, क्योंकि इससे जीतना बड़ा कठिन है। ये सच्चाई पर चलता है, धर्म पर चलता है, इससे जीतना कठिन है। जैसे रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी, राम जी का एक ही सिर था और 2 ही भुजाएं थी। तो 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण की हार हुई, और 1 सिर और 2 भुजाओं वाले राम जी की जीत हुई। तो जीत किस बात की हुई? धर्म की जीत हुई। और हार किसकी हुई? अधर्म की हार हुई। तो अधर्म कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कलयुग ने घुटने टेक दिए और कहा कि प्रभु आप जीते, मैं हारा, लेकिन मैं रहूंगा यहीं। जैसे कभी कभी लड़ाई होती ना, जब लड़ाई होती पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होती कि पनारो निकलने, नाली निकलने, अब लड़ाई हो पड़ी, तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई। सरपंच आए, कछु रिश्तेदार इनके आए, कछु उनके आए, रिश्तेदार बैठ गए, 2 आए, बोले बुलाओ उन्हें, बुलाओ उनको, सरपंच को। तो बुलाए साहब सरपंच को, काहे भैया? बोले साहब पंच जो के सो मान, पंचन की आज्ञा सिर माथे, लेकिन पनारो यहीं से निकलता है। फिर कतुरंजन की आज्ञा मान रहे तुम, जब पनारो यहीं से निकलने को। ऐसे कलयुग कह रहा था। कलयुग बोला कि आपकी अधीनता मैंने स्वीकार की, आप जीत गए, मैं हार गया, लेकिन रहूंगा यहीं, क्योंकि जब द्वापर युग खत्म हो गया तो मुझे तो रहना ही है। और कलयुग बोला कि मेरे अंदर केवल कमी और कमी नहीं है, अच्छाइयां भी हैं। परीक्षित जी ने कहा कि तेरे अंदर क्या अच्छाई है? तो कलयुग कहने लगा कि महाराज सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, और 1 लाख वर्ष की उम्र वाला आदमी अगर 10,000 साल तक भगवान का भजन, 1 लाख वर्ष की उम्र वाला आदमी अगर 10,000 साल तक
भगवान का ध्यान करता था तब भगवान प्राप्त होते थे। फिर त्रेता में आदमी की उम्र केवल 10,000 साल की रह गई और 10,000 साल की उम्र और 1,000 वर्ष तक व्यक्ति यज्ञ करता रहेगा, यज्ञ करता रहेगा, यज्ञ करता रहेगा, तब भगवान प्रकट होंगे। फिर आया द्वापर, तो द्वापर में आदमी की उम्र केवल 1,000 साल की रह गई। 1,000 साल की उम्र वाला आदमी 100 साल तक पूजा करेगा, पूजा करेगा, पूजा करेगा, तब भगवान मिलता था। अब कलयुग में तो आदमी की उम्र केवल 100 साल की रह जाएगी। प्रभु कलयुग बोला